आज 23 नवंबर 2021 का रिवाइज मुरली दिसंबर 15, 2002। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज बाप दादा का टाइटल है मुरली का समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण को समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व सोमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को सोमान मिलता है, उससे बड़ा सोमान सारे कल्प के में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा सोमान है, इसको जानते हो? सोमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। सोमान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और सोमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यहाँ सोमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा सोमान प्राप्त है, इसलिए इस सोमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो आज बाप दादा ने आज अमृत बेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितनी सोमान की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उस स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यहाँ स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि सोमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार के देखें, एक है नॉलेजफुल, दूसरा है नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या वो टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों को एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता या त्रिशक्ति जन्म पुरुषार्थ किया? नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी ही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया
है और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते, उल्टी नेचर के बस हो जाते हैं, अर्थात नेचर। और बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? जो यथार्थ नेचर है नेचुरल बनाया है और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते, उल्टी नेचर के बस हो जाते हैं, अर्थात नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यहाँ रूह रियान करती है। फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? नेचर बन जाए, यह रूह रियान करते हो ना, दादी को भी यही बार बार आता है ना। फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए, तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है। निरअहंकारी बनना, निरअहंकारी ही निराकारी बना सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपने देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थी के लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वो इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देहभान के सूक्ष्म अनेक रूप है, इसकी लिस्ट आपस में निकालना बाप दादा आज नहीं सुनाते। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार है। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे तो सब बहुत होशियार से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्द का निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो, सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो, 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगी, लाएगा, लाए, लाएं, लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनाते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रहा गया है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वो फोर्स का कोर्स करना। शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं। वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। यहाँ वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की आंचली मिली, आंचली भी अनुभव हो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं।
हाँ। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर सिर के ताज हो, टीचर से देखो कितने टीचर्स है, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स होकर हो, टीचर्स तो हर ग्रुप में कितने टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की आशा पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिस की माला बनाओ, अभी वारिस की माला बनाओ। वारिसों की माला जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है, उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसा तैयार हो जाए, मीडिया समान प्रत्यक्ष व आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया। वो तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहे, अथॉरिटी वाले कहे, पहले आप लोग को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब भाव प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो। देखेंगे किया है। चलो कंगन ही सही, माला माला छोड़ो, तैयार किया है, हाथ उठाओ। जिसने ऐसे तैयार किया है, बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किया है। अच्छा, हिम्मत तो रखी। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप का बाप आ गया यह आवाज निकले। ऐसे शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना। प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम में कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। यहाँ पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसे नहीं। यहाँ तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा की भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यहाँ 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो। फिर देखो नगड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो, जो प्रत्येक प्रैक्टिकल गीत गाए। शिव शक्ति आ गई। सुना, शिवरात्रि पर क्या करेंगे? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगे बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वह दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ, राज्य दरबार में शोभा वाली हो जाए। राज्य दरबार में शोभा वाली हो जाए। सुना, शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ, ध्यान दिया। अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। यहाँ दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना। प्रत्यक्षता कब होगी, कब होगी? तो बाप दादा सुनाते रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना। मधुबन वालों ने सुना। मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी है। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से, मधुबन से नहीं। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा। तभी कुंभकर्ण जागेंगे, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अटक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यहाँ भी मनसा सेवा करते रहो, सिर्फ कर्मना नहीं।
मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं है। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में है, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होता तो यहाँ आते कहाँ। आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यहाँ खाते रहते कैसे। तो मधुबन वालों को तो बाप दादा भी दिल से याद करते हैं और दिल से दुआ देते हैं। अच्छा, मधुबन से प्यार, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइन रूप विष्णु चतुर्भुज है। माताओं से, माताएं तो बहुत है। अभी माताएं वह कपड़े का चंदा नहीं अव्यक्त उठाओ। कपड़े का चंदा उठा कर कहते हो ना भगवान आ गया, जागो जागो, लेकिन अभी सच्चा आवाज निकालो। सबके दिल से आवाज निकाल हुआ वो निकाल निकालवाओ। सच्ची शिवरात्रि मनाओ। सुना माताओं ने, दिल में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। झंडा लहराना आता है ना, होशियार है। माताएं कम नहीं है, बस अभी जगाओ। आपके बच्चे कुंभकर्ण सोए हुए हैं, अभी समय आ गया है। अभी उन्हों को जगाओ, उनके मुख से निकालो बाप आ गया। माताएं ऐसी शिवरात्रि मनाना, कमाल दिखाना। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हो, बाप दादा खुश से। बाप दादा खुश है। इस शिवरात्रि पर देखेंगे क्या समाचार आता है। फंक्शन किया यहाँ नहीं, फंक्शन करो लेकिन निकालना जरूर। अच्छा, माताएं तो बहुत हैं, माताओं से भी ही ब्राह्मण परिवार की शोभा है। माताओं की विशेषता है, चाहे किसी भी गांव की माताएं हों, लेकिन जिस सेवा केंद्र जिस सेवा केंद्र पर माताओं की संख्या ज्यादा होगी वह भंडारी और भंडारा भरपूर। जिस सेवा केंद्र पर माताओं की संख्या ज्यादा होगी वहां भंडारी और भंडारा भरपूर। चाहे पांडव एक हो, माताएं 25 हो, लेकिन दिल बड़ी है। चाहे पांडव एक हो, माताएं 25 हो, लेकिन दिल बड़ी है। अच्छा, डबल डबल फॉरेनर्स से, डबल फॉरेनर्स फॉरेन से मीडिया ग्रुप तैयार करेंगे। हाथ उठाओ जो मीडिया ग्रुप तैयार करेंगे। बाप दादा से सुना कि 30 देशों से आए हैं, तो कम से कम 30 देशों में जाकर ऑलमाइटी मीडिया बनाएंगे ना। क्या करेंगे बहनें, शक्तियां क्या करेंगे। अच्छा है, देखो कितना बाप से प्यार है, कितने समुद्र पार करके आते हैं। बाप दादा को डबल विदेशी पर नाज है। प्यार तो सभी से है, लेकिन प्यार के साथ नाज भी है। प्यार तो सभी से है, लेकिन प्यार के साथ नाज भी है कि बाप का संदेश कोने कोने में फैलाने के लिए निमित्त बन गए। बाप का संदेश कोने कोने में फैलाने के लिए निमित्त बन गए। नहीं तो इंडिया की बहनें पहले तो लैंग्वेज सीखे, फिर संदेश देवे। लेकिन आप लोग देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम करके दिखाया। आप लोग ने देखा, चैरिटी बिगिंस एट होम करके दिखाया। अभी तो सिर्फ 30 देश आए हैं, लेकिन ये तो बहुत देशों में ना। तो बहुत अच्छा संदेश वाहक बने हो। एक एक बच्चे की विशेषता देख देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। एक बात की डबल विदेशिया में विशेषता है। भारत की विशेषता की लिस्ट अपनी है, लेकिन अभी डबल विदेशी का भी के विशेषता की बात है। तो डबल विदेशी अनुभव से कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे हैं।
तो डबल विदेशी अनुभव से कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। हे विदेशी, लेकिन अनुभव से कहते हैं सिर्फ दिमाग से नहीं। दिल से कहते हैं हम ब्रह्म कुमार हैं, हम ब्रह्म कुमारी हैं। दिल से अनुभव से कहते हैं हो ना, कहने से नहीं कहते, सुनने से नहीं कहते, अनुभव से कहते हैं ना। रूहानी नशा है ना ब्रह्म कुमार कुमारी बनने का। रूहानी नशा है ना ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बनने का। हे नशा, जितना नशा है उतना जोर से हाथ हिलाओ। जितना नशा है उतना जोर से हाथ हिलाओ। यहाँ तो बाप दादा भी वेरीफाई करते हैं कि ब्रह्म कुमार कुमारियां का नशा है। अभी विदेशी में शिवरात्रि इतना नहीं करते, 18 जनवरी मनाते हैं। शिवरात्रि यहाँ मनाते हैं और 18 जनवरी या जनवरी में सेवा की धूम मचाते हैं। यहाँ भी अच्छा है, लेकिन सेवा में अभी बाप दादा देखेंगे कि वारिस और माइक। सेवा में अभी बाप दादा देखेंगे वारिस और माइक पहला नंबर कौन निकालते हैं। वारिस और माइक पहला नंबर कौन निकालते हैं। उसको चांदी उसको चांदी का ब्रह्मा बाप देंगे। उसको चांदी का ब्रह्मा बाप देंगे, इनमें देंगे। चाहे भारत वाले हो चाहे विदेश वाला हो, जो भी निकलेंगे उनको वह प्राइज मिलेगी। जितने भी सेंटर्स निकालेंगे बाप दादा के पास भंडारा भरपूर है। जितने भी सेंटर्स निकाले बाप दादा के पास भंडारा भरपूर है। ठीक है ना। पांडव क्या करेंगे, पांडव क्या करते भये। पांडवों की विजय गाई हुई है। बाप दादा पांडवों के मस्तक में सदा विक्ट्री देखते हैं और विक्ट्री के बीच में आत्मा चमक रही है। बाप दादा पांडव के मस्तक में सदा विक्ट्री देखते हैं और विक्ट्री के बीच में आत्मा चमकती रही है। जैसे पांडवों का गायन है, पांडवों को ड्रामा अनुसार यादगार में भी विजय का वरदान मिला हुआ है। गायन ही है विजय पांडव, गायन ही है विजयी पांडव। तो पांडवों को कभी भी बात में पांडवों को कभी भी किसी भी बात में हार नहीं खाना है। पांडवों को कभी भी किसी भी बात में हार नहीं खाना है। पांडव गले का हार बनना है, हार खाना नहीं। पांडव बाप दादा के गले का हार बनना है, हार खाना नहीं। जब भी कोई ऐसे बात आवे ना तो कहो हम बाप दादा के गले के हार हैं, हार खाने वाले नहीं है। ऐसे पक्के हो कि थोड़े थोड़े हार खार भी लेते हो। चलो बीती सो बीती, अभी हार नहीं खाना। चलो बीती सो बीती, अभी हार नहीं खाना। विजय गले का हार है, हम बाप के गले का हार है, हार खाने वाले नहीं। हार खाने वाले तो करोड़ों आत्माएं हैं, आप नहीं हैं। हार खाने वाले तो करोड़ों आत्माएं, आप नहीं। आप तो करोड़ों में कोई में भी कोई आत्मा। आप तो करोड़ों में कोई में भी कोई आत्मा हो। मधुबन वाले पांडव नशा है ना, मधुबन वाले पांडव नशा है ना। विजय का नशा और नशा नहीं, विजय का नशा और नशा नहीं। अच्छे 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 है। पांडव भवन में मेजोरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की जो आपको मौज में रहते खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत बेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासी को बाप दादा ने अमृत बेले से याद दिया है। यूपी की सेवाधारियों से, यहाँ मधुबन वाले तो सदा के सेवाधारियां हैं। आज एक टन के सेवाधारी है। हर एक के अपना एक टन में अविनाशी पुण्य का खाता बना दिया।
हर एक के अपना एक टन में अविनाशी पुण्य का खाता बना दिया। थोड़े समय की सेवा अनेक जन्मों की पुण्य की लकीर भाग्य की बना ली तो चतुर सुजान निकले ना। एक जन्म में अनेक जन्मों का क्या दिया। बाप दादा सेवाधारी को देख विशेष खुश होता है। क्यों क्यों खुश होता है? क्योंकि आप सब पुराणों को याद होगा कि ब्रह्मा बाप जब साइन करते थे तो क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट सेवाधारी। ब्रह्मा बाप जब साइन करते थे तो क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट सेवाधारी। और निराकार बाप की किस लिए आया है? सेवाधारी बनकर आया है ना। इसलिए बाप दादा का सेवाधारी बहुत याद आते हैं, प्यार लगते। और यहाँ भी अच्छा है जो मेजोरिटी सभी आत्माओं को यज्ञ सेवा का पुण्य प्रोग्राम प्रमाण मिल जाता है। यहाँ भी अच्छा है। अच्छा, यूपी की सेवाधारी टीचर्स ठीक है ना? बहुत अच्छा। बाप दादा ने कहा ना, टीचर्स को सदा बाप दादा गुरु भाई के रूप में देखते। बाप दादा ने कहा ना, टीचर्स को सदा गुरु भाई के रूप में देखता है। अच्छा, छोटे बच्चों से, बच्चे महात्मा है ना। देखो बच्चों को भी कितना प्यार है। बच्चे तो चैलेंज करने वाले हैं। आजकल प्रेसिडेंट भी बच्चों की बात मानते हैं। भारत का प्रेसिडेंट भी बच्चों को मानते हैं। तो बाप दादा भी बच्चों को प्यार करते हैं। ठीक है, सब बच्चों ठीक है तो हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा। सदा बाबा 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 कहते रहना। सदा बाबा 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 कहते रहना। याद में रहना। कुमारियों से, कुमारियां भी बहुत है लेकिन कौन सी कुमारियां हो? 21 जन्म तारने वाली कुमारियां हो या बंधन वाली कुमारियां हो? कुमारी वह जो आत्माओं के 21 जन्म श्रेष्ठ बनाए। कुमारी वह जो आत्माओं के 21 जन्म श्रेष्ठ बनाए। कुमारी की यहाँ महिमा है। अगर बंधन भी है नौकरी या संबंध का तो भी कुमारी शक्ति हो। अपनी योग्य शक्ति से अपने को निर्बंधन बना सकती है। अपने योग्य शक्ति से अपने को निर्बंधन बना सकती है। बाप दादा या नहीं कहते कि नौकरी नहीं करो, लेकिन नौकरी करते हुए डबल नौकरी सेवा करो। नौकरी करते हुए डबल नौकरी सेवा करो। फॉरेन की यहाँ विशेषता है। बाप दादा ने फॉरेन में यहाँ विशेषता देखी है। जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा ऐसे बच्चों को डबल मुबारक देते हैं। सर्कमस्टेंसेस है तो बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस। सर्कमस्टेंसेस है तो बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस। तो ऐसे कुमारियां हो, सेंटर खोले, सेंटर संभालेंगी। इतनी कुमारियां मिलेगी। सेंटर खोले, हाथ उठाओ जो हाँ करते हैं, ऑर्डर करें सेंटर खोले, जाएंगी सेंटर पर। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, देखें, देखना टीवी में आपका फोटो आ जाए। थोड़ा हाथ उठा रहे हैं, देखना टीवी पर आपका फोटो आ जाए। अच्छा, हिम्मत वाली है। हिम्मत से बाप को मदद मिलती है। अच्छा, मुबारक हो। सेंटर पर आने की मुबारक हो। कुमारों से, कुमारों से कुमार वारिस बना सकते हैं। कुमार माइक भी बना सकते हैं। कुमार भी गवर्नमेंट को जगा सकते हैं। कुमार कमाल करके दिखाएंगे। वो दिन भी आनी ही है। कुमारों को जगाओ, समीप लाओ, उनको जगाओ। कहो आप ही कुमार, हम भी कुमार, तो आपको कहानियां सुनाए। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहरियान की एक्सरसाइज दी वो सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाबा और दादा। निराकारी और फरिश्ता, बाबा और दादा। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। दोनों में देहभान नहीं। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। दोनों में देहभान नहीं। देहभान से परे
होने हैं तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकेंड में अभ्यास कर सकते हो। कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकेंड में कर सकते हो। 1 सेकेंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे निरंतर भव। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने की लक्ष्य को लक्ष्य के में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधन से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चे को बाप दादा पर्सनल नाम से याद, प्यार दे रहे हैं। बाप दादा पर्सनल नाम से याद, प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन से भी नंबर हो, चाहे पुरुषार्थ में कौन से भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ सोमान को याद, प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की श्रेष्ठ सोमान को याद, प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद, प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। ओम शांति। टाइम हो चुका है। शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। अभी 1-2 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फ्यू सेकेंड। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं। सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सबसे सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। सब ये तो सहज है ना। सभी मुरली नहीं सारी मुरली नहीं करते हैं। याद करो 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सुन सकते हो? हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है, इसकी लिस्ट निकालना। बाबा बोले सच्चे पुरुषार्थी इससे परे है। देह भान का एक रूप है
मुझे लगता है मैं और मेरा। फिर देह भान के और कौन से सूक्ष्म स्वरूप है, कोई बताएंगे? ओम शांति। सबसे ओम शांति, सबसे पहला देहभान है कि मैं नारी हूँ, मैं नर हूँ। फिर आता है भाई हूँ, बहन हूँ। फिर आगे अन्य अन्य बातें बताओ। ओम शांति। हाँ जी, और कोई बताना चाहते हैं? देहभान का सूक्ष्म रूप कौन सा है? लक्ष्मी बहन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलूं, मैं बोलूं सर? जी जी बोलिए। देहभान के जैसे अभी अभी बहन ने बोला, एक तो नाम रूप का हो गया भान, मैं और मेरा का। जैसे देव के पदार्थ भी होते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर भोजन के लिए आसक्ति होनी, कोई पर्टिकुलर वस्तु के लिए आसक्ति होनी कि मुझे यही चाहिए। देह के पदार्थ जो हैं वो जैसे कुछ सुनना है तो वही सुनना है, उसी से ही सुनना है और कोई नहीं। ऐसे पर्टिकुलर ज्ञानेंद्री को इन्वॉल्व करके उसमें आसक्ति होती है, तो वो एक देह के पदार्थ हो गए ये। और देह के संबंध भी सब देह भान में ही आएंगे, जितने भी देह के संबंध होते हैं। मैं माँ हूँ तो मुझे अभी मतलब ममतव का ज्यादा वो है, या मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मुझे वो रोल भी जरूरी करना है, बाकी चीजें मैं छोड़ सकता हूँ। तो देह के संबंध, देह के पदार्थ और ये नाम रूपी, ये ठीक है क्या? मेरे हिसाब से देह के सूक्ष्म रूप है फीलिंग। अपने को जो फीलिंग खराब आती है तो अपने देहभान में आ जाते हैं। एक फीलिंग का चार्ट है, मैं आपको भेजूंगा श्रोता बहन, आप उसको शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने बताया कि हमें 63 जन्म से देह का अभिमान का संस्कार बन गया है, वह नेचुरल बन गया है। वैसे ही हम अभी हमको खुद को चेंज करके वो नेचुरल देही अभिमानी स्थिति में नेचुरल और नेचर हो, बाप समान नेचर की नेचुरल नहीं बना सकते हो क्या? ऐसे बाबा ने हमको बताया है। ओम शांति। शांति। आज बाबा बोले कि स्वमान की माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा स्थिति को प्राप्त करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा देख रहे थे कि सोमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बहन बोलिए। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आज प्यारे बाप दादा ने कहा
कि जो समय चल रहा है, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो स्वमान दिए हैं बाबा ने, इतने टाइटल्स दिए हैं, तो इसके आप लक्ष्य तो हमारा यही है कि स्वमान का, लेकिन क्या हमारे लक्षण उस हिसाब से हैं? तो जैसे एक स्वमान लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तो नॉलेजफुल बनना कि हाँ निश्चय है, लेकिन रूहानी नशा की क्या पावरफुल बने हैं? क्या मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ? कहाँ सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी अथॉरिटी, और मैं, मुझ में भी पावर है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसका रूहानी नशा और स्वराज्य अधिकारी, क्या मैं समय प्रमाण या परिस्थिति प्रमाण अपने ऊपर कंट्रोल रहता है, स्वराज्य अधिकारी बना हूँ? मतलब नॉलेजफुल है लेकिन नॉलेजेबल की ज्ञान के स्वरूप में बने हैं कि नहीं? तो ये भी हम अपने आप चेक कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा, ओम शांति, आज बाप दादा ने कहा कि वारिस की माला बनाओ, जनरल माला नहीं बनाना, वारिस क्वालिटी की माला बनाओ। और बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप के सिरताज हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कुमारियां वह जो आत्माओं के 21 जन्म श्रेष्ठ बनाए। कुमारियों की यह महिमा है, अगर बंधन भी है नौकरी का या संबंध का, तो भी कुमारी शक्ति है। अपने योग की शक्ति से अपने को निर्बंधन बना सकती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माताओं की विशेषताएं बताते हुए बताया, और हम सब जानते भी हैं कि जिस सेंटर में माताएं ज्यादा होती हैं वहाँ भंडारा और भंडारी भरपूर रहता है। कितनी विशेषताएं हैं माताओं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो 3 शब्द में जो महामंत्र दिया, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। बाबा ने बोला कि महामंत्र संकल्पों को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्मलता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने आज माताओं के लिए कहा है कि आपके बच्चे कुंभकर्ण सोए हुए हैं, अभी समय आ गया है, अभी उनको जगाओ, उनके मुख से निकालो बाप आ गया। माताएं ऐसे शिवरात्रि मनाना, कमाल दिखाना। ओम शांति। अच्छा जी, अभी टाइम हो गया है। सो अभी हम होमवर्क यही लेंगे। बाबा ने कहा ना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता रूप, इसका ड्रिल करने के लिए बाबा ने कहा, इसका एक्सरसाइज हम सारे दिन में एटलीस्ट बाबा ने हमको नंबर दिया 12 टाइम्स। सो 12 टाइम्स हम करने के लिए कोशिश करें, निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास। अच्छा आत्मा भाई जी, आप योग कराएंगे? हाँ ठीक है दीदी, शुक्रिया। कितने मिनट कराना है दीदी? 2-3 मिनट। ओके, शुक्रिया। सभी अपने आप को सहज तरीका से अपने आप को लौकिक रीति से स्थित करिए। अपने शरीर को मैं आत्मा, ये मस्तक मणि के बीच में चमकता हुआ सितारा। आज बाबा ने हमको लक्ष्य और लक्ष्यन को समान रखने के लिए बोला है, तो उस लक्ष्य को सामने लाएं और उस लक्ष्य प्रमाण अपना लक्ष्य, बाबा ने जो डायरेक्शन दिया हुआ है, निरअहंकारी निराकारी, उस स्थिति का स्वरूप में
हम दिन भर में आकारी, निराकारी, फरिश्ता और निराकारी परम धाम का ड्रिल कितने बारी करते हैं उसको चेक करें और आज दिन भर में ये होमवर्क रखें और ये अभ्यास करें। बाबा ने जितना बोला है निरअहंकारी, निराकारी जो महामंत्र दिया है उसको दिन भर में अपने मनसा, वाचा, कर्मणा में उसको अभ्यास में ले आएं और आज दिन भर अपना जो भी कार्य करता है उसको अभी से 1 मिनट में बुद्धि का प्लानिंग और चित्र द्वारा उसको विजुलाइज करें। बाबा के साथ कंबाइन होके आप निराकारी और फरिश्ता स्वरूप में अपने दैनिक व्यवहार के कार्य कर रहे हैं, जैसे खाना बनाना, ऑफिस जाना, ऑफिस के कार्य करना, उधर बातचीत करते समय फरिश्ता स्वरूप में अपने बोल में निरअहंकारी और अपनी स्थिति में निराकारी होके आज सारा दिन वो कार्य करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू चंदन भाई जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। गुड डे ऑल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल। ओम शांति। ओम शांति।